तुषा कृष्णं सांगोपान्वात्प्रपार्षदं यद्यैः संकीर्तन प्रायैर्व्रजन्ति स्मेवता पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते नास्तं परम वीक्षते देयादेय विपक्षिको नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभम दत्ते भक्ति संसाएव भगवान गौरा परम मे गति दयेयं सदा परिभाव घनम अभिष्टदो दयेयं सदा परिभाव घनम अभिष्टदोहम तीर्थास्पदं शुभ विरंचिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेक्षितराज लक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैत्येत्सिकमन बधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानवक्षे सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अन्ताय मत्रिर्मला हरिदासवर्यो यतरामकृष्ण स्पर्श प्रबोधा मानन्तनोति सह गोगणयोस्ति योरियप्पानि यश्रूयवस्कन्दर खण्डमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहस्राणि कुलैर्विभ्रदृष्टस्तेति प्रियोऽस्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु जी का लालनाथ गमन महोत्सव पुरी में श्री दादा रमन दास गोस्वामी मुकुट अहमेवासमेवाग्रे नाट्यत् यत् सति सत्परं पश्चादहं यदि प्रत्ययो अवशिष्येषु अस्म्यहम् इति अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथार्थमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रमन चरण गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करे। श्री श्री राधा रमन चरण गोस्वामी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाए। बहुत सुंदर हरिपाल 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 जी। श्रीमन जगन्नाथ प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं क्योंकि जगन्नाथ प्रभु भक्त के उस जैसे भी कहो प्रारब्ध को भोगने के लिए उन पर अपना वत्सलता का, जैसे अभी हमने सुना, अब जो भक्त वत्सलता गैया की बछड़े के प्रति जो वत्सलता है वो भी अन्यतम है। अपनी जिह्वा से उस बछड़े का मल चाट जाती है। ओहो राधा रमन ओहो एक ध्रुव सत्य है, रोज देखने को मिलता है। लेकिन जिसने इस वत्सलता को सृजन किया है
भैया को दिया है, हमारी माता को दिया है, सभी माताओं को दिया है। उसके भीतर कितनी वत्सलता है, कितनी ममता है। यही जन पर ममता अति छोहु, यही करुणा करी कीन न को। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो वाल्मीकि जी और व्यास जी के सम्मिलित अवतार हैं, उन्होंने कहा है ये भगवान के विषय में तुम जानना चाहते हो, पूछते हो, जिनको अपने जन पर इतनी ममता है, इतनी ममता है। जी जन पर, अब जन कौन है? जो कहीं भी किसी भी समय किसी भी अवस्था में भुजा उठाकर कह देता है, हे प्रभु मैं आपकी शरणागत। एक आंख में आंसू का बिंदु लेकर भगवान को अपना आत्मसमर्पण कर देता है, अपना संकल्प कर देता है कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ। हरि शरण हरि शरण हरि शरण बचाओ, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम होके बचाओ। मैं प्रभु आपकी शरणागत हूँ। भगवान कहते हैं कि जीव को मैं तत्काल अभय दान दे देता हूँ, सब प्रकार के भय से मुक्त कर देता। ईश्वर का भय भी उसे भयभीत नहीं कर सकता है, वो अभय हो जाता है। तो भी भयम नास्ति, ऐसा सिंपलेस्ट मोस्ट ये शरणागति का भगवान के जन होने का प्रोसीजर है। और भगवान के जन के पास भगवत रस होना चाहिए। अरे भैया जो धनी है उसके पास धन का दर्शन होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। तो उसके लिए हमें त्वास्मिति बदनम वाचा तथैव मनसा विदन तस्थानमाश्रितस्तनवा बोधते शरणागता आनुकूल्यस्य संकल्पा प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो भूत पृथ्वी वरणम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। इस प्रकार भगवान के चरणों में शरणागत होकर शरणागति धर्म का षड चरण का पालन करता हुआ भक्त मोद को प्राप्त होता है। उसके हृदय में, उसके मुख में लड्डू फूटते हैं, आनंद की उसके प्राणों में उदय होते हैं और वही पदावली के रूप में संसार को प्राप्त होते हैं। वो अब व्यक्ति नहीं रहता, एक पूर्ण व्यक्तित्व बन जाता। ऐसी अद्भुत भगवत शरणागति की महिमा श्री गोस्वामी जी ने खूब कहना पड़ा। जानत है स्वामी विसारी रहित काहे न होए दुखारी हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन अजन न होई। जापे कृपा राम के होई आपे कृपा करे सब कोई। ऐसा अद्भुत शरणागति का प्रभाव है। भगवान ने किष्किंधा कांड का समारंभ होते ही घोषणा कर दी। गोस्वामी जी ने घोषणा को हमको राइट डाउन करके बताया। समदर्शी मोहे कह सबको सेवक प्रिय अनन्य गति जो। मैं समदर्शी था किष्किंधा में आने से पहले। प्रभु जी मेरे इतना करो। मैं रोज भगवान को ये पद गाके अपने अवगुणों का ना दर्शन करे ना देखे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो चाहे
सूरदास जी ने बताया कैसे होगा ये। एक लोहा पूजा मेरा खत, एक घर बधिक पयो, पुण्य अवगुण पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो, कंचन करत खरो। प्रभु अब पारस ये नहीं देखता ये लोहा कसाई के घर का है, पूजा के घर का है, वो दोनों को छोटा बना देता। एक नदिया एक ताल कहावत, लो जब मिल कर दो एक मरण भय, सुरसरी नाम परो। अब बुंद कितना गंगा जी चल रही है रास्ते में, नाला भी गंगा जी में चल कर बोल हर हर गंगे। जय हो एक जीव एक ब्रह्म कहावत, श्याम झगरो। अब की बेर मोहे पार लगाओ, नहीं प्राण जात करो। अब कितना करो, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगड़ो। अब की मेर मोहे पार लगाओ, नहीं प्रण जात डरो। प्रभु जी मेरे अब जितना धरो। आपका वचन है कि जो मेरे एक बार शरणागत हो जाता है, जो एक बार कहता है कि मैं आपकी शरणागत हूँ, उसका मैं संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। निश्चित वो भगवान का वचन है जिनका ना पान ना पानी व्यर्थ नहीं होती। सत्यव्रतम सत्यम, भगवान ने अगर पूर्व में कहा था तो आज भी उतना ही सत्य है। ऐसा जो आपका व्रत है उससे डरो नहीं और मेरा उद्धार कर दो। सूरदास जी ने हमें बताया कि भैया इस प्रकार ठाकुर के चरणों में विज्ञप्ति ज्ञापित करो। भगवान ने गज का उद्धार किया तो श्री सूरदास जी ने भी कह दिया। ओहो, द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ है आधारे। सूर कहे श्याम सुनो, शरण में तिहारे। अब की बेर पार करो, अब की बेर पार करो, हे नंद के दुलारे। गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। समदर्शी होने से भगवान नहीं देखते कि महाराज ये कैसा है, उसका एक बार शरणागत होने से उसका उद्धार करने को कृत संकल्प है। लेकिन
जब भगवान पक्षपाती हो गए तब तो महाराज मौज ही मौज हो गई। जी जन पर ममता, जन मैंने जो शरणागत हो गया, जिसको भगवान ने अपना लिया है, अपनाने को विवश है। भगवान कहते हैं सुग्रीव तुम कह रहे हो ये दशानन का भाई है, लेकिन ये तुम भूल गए कि मुपन शरणागत भयहारी, तुम मेरे उस व्रत को भूल गए। जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण अनाहि निमिष देते। वेद लेन पटवादस सीसा, कबहु न कछु भय हानि कपीसा। शरणागत को जे तजहि निज हित अनहित पहचानते, नर पामर पापमय ते नहीं बिलोकत हान। महाराज जी उसको अपने शब्दों में कहते हैं सुग्रीव, अगर मैं शरण में आए हुए भीषण को त्याग दूंगा तो श्री किशोरी जी मुझे त्याग देंगी। ओए 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 ओए। शरणागत को अपनाना, उसे निभाना मेरा अपना इंटरेस्ट है। किशोरी जी मुझे इसलिए नहीं निभा रही हैं, मुझे इसलिए नहीं चाहती हैं। मुझ में ऐसा कुछ नहीं है जो किशोरी जी मुझे चाहे। मेरा एक स्वभाव के कारण किशोरी जी मुझे चाहती भी है, निभाती भी है, अपनाती भी है। मैं शरणागत को निभाता हूँ, शरणागत को अपनाता हूँ, उसे निभाता हूँ। ओ ये भगवान का वो गुण है जिस गुण से भक्त लोग गुरुजन कृपा करके किसी को भी भगवत शरणागति से भव सागर से पार कर देते हैं। भैया एक बार कृष्ण कहो, भैया तेरे पांव पड़ो, एक बार कृष्ण बोलो, भैया तेरे पांव पड़ो, एक बार कृष्ण बोलो। ओह कहो कृष्ण भजो, कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, अपना तो सर्वस्व राधा कृष्ण नाम। सैटरडे को जो प्रभात फेरी निकली है, कार्तिक को हर रोज निकलती है, ये बहुत ही यूजफुल है। जड़ चेतन जितने भी हैं सबका उद्धार हो जाएगा। श्री ठाकुर से महाप्रभु जी ने कहा, सुना, ठाकुर ने कहा, तुम जय करी आचु उच्च संकीर्तन, स्थावर जंग मेर सही है दशरवन। सुनते ही जंग मेर होए संसार क्षोय, स्थावरेर से ध्वनि लागे ताते प्रतिध्वनि है। बहुत बार हमने इसको सुना। ये प्रतिध्वनि नहीं है, ये जो स्थावर है, कीट है, पतंग है, ये वृक्ष है, पत्थर है, पाषाण है, ये पीछे संकीर्तन करते, इसीलिए प्रतिध्वनि लगती है। वस्तुतः प्रतिध्वनि नहीं से ही करे कीर्तन। अरे चरितामृत जी का ये अमर वाक्य है, सोने के पानी से लिखा जाना चाहिए, शाही से नहीं, लाल नीली शाही से नहीं। श्री श्री संकीर्तन की महिमा, अरे मेरे राधा रमा, हाय 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 हाय। इसलिए भागवत जी में कहा, सेहिते सुमेधा आर कुबुद्धि संसार। संकीर्तन यज्ञ करे, भगवत आराधन सेहिते सुमेधा। जो भगवान का संकीर्तन यज्ञ के द्वारा आराधन करते हैं, संकीर्तन महोत्सवम करते हैं, वही सुमेध है। सुमेध एक तो बुद्धि, बुद्धि को मति बनाओ, मति को मेध बनाओ, मेधा बनाओ, मेधा को सुमेधा बनाओ, इस लोगों पर कृपा प्राप्त करो, कृपा के बाद इसके में अनुभव प्राप्त हो, तब बात बनेगी। अपने में आप चेक करो कि आप कहाँ तक पहुंचे, कृपा तक पहुंचे कि अनुभव तक आ गए। हो। लेकिन सुमेधा बहुत बड़ी अवस्था है। सही पे सुमेधा सुपर इंटेलेक्चुअल्स वो है, ते मति मंद जे राम तजी भजही चाही प्रभुआन।
श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाहि प्रभुआन। ओ राम ही भजहि प्रवीण। ऐसा भगवान की शरणागति का पूर्वतम लाभ है। इसलिए ये प्रभात फेरी कह गौरांग भज गौरांग गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे ते अमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे। हम यत्र तत्र राधे राधे नहीं कहते। घर की बहू इस प्रकार नहीं, वो तो घूंघट में चलेगी, वो तो महाराज सखियों के साथ घिरी हुई चलेगी। राधा नाम को कृष्ण नाम के घूंघट में, कृष्ण नाम की सजावट में महाराज उसको लेकर आओ, अन्यथा नहीं, घर की बहू ऐसे नहीं जाएगी। नो। जय हो। इसलिए हम क्या कहते हैं, कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। हरि बोल हरि। जब आप हरि बोल करते हैं तो राधे बोल करते हैं। श्री किशोरी जी के नाम को हमारे बड़े महाराज जी की आज्ञा अनुसार ऐसे ही गाने की आज्ञा नहीं है। मैं तो श्री रजरानी कहता हूँ। हरि बोल कहो, गौर कहो। किशोरी के नाम को श्री सुख प्रकट कियो नहीं आते, जाने ढा भार को भार। ओ परम धन राधा नाम आधार। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का ऐसा निर्णायक वचन है और उनकी विद्वत्ता की तुलना वही उन्हीं से की जा सकती है। और हमारे लिए निश्चित उनकी आज्ञा पालनीय है। हमको भगवत सेवा प्राप्ति उन्हीं की आज्ञा पालन से होगी। उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। किसी भी प्रभाव में, किसी भी कारण से नहीं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर बोल हरि बोल गौर बोल। राधा भाव तुझी स्वलित नवमी कृष्ण स्वरूपम। जब किशोरी का भाव कांति लेकर श्याम सुंदर प्रकट हुए हैं तो फिर किशोरी जी को यत्र तत्र, हमारे महाराज जी कहते हैं, अपने हृदय की सफाई किशोरी जी से कराओगे। एक रसिक प्रियतम अपनी प्रिया को जब घर का काम करते हुए देखता है तो बड़ा पीड़ित होता है। वो संध्या को अपनी पत्नी की, प्रिया पत्नी के हाथ दबाते हुए कहता, मैं अपनी माता को तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारे हाथों को दबाकर, तुम्हारा अनुहार करके मेरी में तो चुका सकता हूँ। नहीं। जय हो जय हो जय हो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन। तो ये हमारे महाराज श्री का अंतरंगतम भाव है। अब जीवन की धारा दो किनारों में चलनी चाहिए, एक गुरु और एक गोविंद। अगर इसके बाद भी हम यत्र तत्र भटकेंगे तो फिर भगवान ही मालिक है।
अस्तु आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। श्री श्री भगवत शरणागति, भगवत शरणागति कोई कहीं भी कभी भी हो सकता है। भगवान कहते हैं कोई कितनी मुसीबत में, कोई कितनी पीड़ा में, कोई कितनी विपरीतता में, अगर मेरे को कहीं से भी कहता, समुद्र में भी डूबता हुआ कहता मैं शरणागत हूँ, तो मुझे वहां उसे उठा उसे अपनाने के लिए जाना चाहिए। शरणागत अगर मुझे शरणागत होकर एक एक कदम के लिए मेरे पास आता है, तो वो एक एक कदम मेरे लिए ऋण है, ऋण ऋण ऋण। सुग्रीव तुम कह रहे हो कि विभीषण को अपनाऊं कि ना अपनाऊं, और ये लगता है कि जब उसने लंका से कहा था मैं शरणागत हूं, तो मैं लंका में उसे लेने नहीं गया। किशोरी मुझसे पूछेंगी, करुणामयी मेरी दयामयी कृपामयी राधे। ओ जय हो जय हो। तो भगवान ने कहा मैं समदर्शी नहीं रहा, मैं पक्षपाती हो गया। उनका किसका पक्ष लेते हो? उनका जो मेरी शरणागत है। किशोरी जी की मेरे लिए आज्ञा है, किशोरी जी की मुझे अपनाने की एक शर्त है। गोपियों से उद्धव ने कहा रे ना भगवान का रंग गोरा, ना काम महाराज काम चोरी और जाति अहीर। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि तुम उसके लिए मरी जा रही हो, लट्टू हुई हो। जब से आया हूँ कृष्णा कृष्णा कृष्ण ऐसे कृष्ण ऐसे। गाय चरावत जात सुन्यो सखी सो तो कन्हैया कौन, चाम तेरी याद सदा सुखदाई। ओ पद पंकज तेरे छुएंगे कभी ब्रजराज, हमें ब्रज धूली बना दे। ओ हे ठाकुर जी तड़पा लो जितना जी चाहे, मरी जा रही हो रही गोपी हो, मुझे बताओ तो ठाकुर में ऐसा क्या है? मैं रोज पास रहता हूँ, रोज पास सोता हूँ, रोज उनके हाथ से खाता हूँ। मुझे कोई ऐसी बात तो बताओ कि मैं भी इम्प्रेस हो जाऊं, मैं भी तुम्हारी तरह उनका भक्त हो जाऊं, प्रेमी हो जाऊं। गोपियों ने कहा रे उद्धव, संसार में एक गुण है जो किसी में नहीं है, न देवता में, न पति में, न पत्नी में, न किसी। वो गुण केवल केवल नंद नंदन में है। भक्तिरसामृत सिंधु में भगवान नंद नंदन के 4 एक्सक्लूसिव गुण कहे गए हैं। वो है भक्तवश्यता, प्रेम माधुरी। ओ प्रेम माधुरी, कोई भगवान से प्रेम करता है तो भगवान उसे निभाते हैं। कर प्रेम कोई लख ले उसको, रहता भी चित्त चोर। यहाँ संसार में किसी को पता चल जाए हम किसी से प्रेम करते हैं, बच्चे कैसा नाच नचाते हैं। प्रेम तुम कर लो, तुम्हारे प्रेम के घट को बीच चौराहे घूरे पर छोड़ देंगे महाराज, ठीक है। लेकिन जिन्होंने प्रेम श्याम सुंदर से किया है, भगवान ने उनको निभाया है। त्रिलोकी में निभाने वाले केवल 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 नंद नंदन। और ये गुण त्रिलोकी में कहीं नहीं है। सबको एक चाहिए, वो कौन? निभाने वाला। सबके पास प्रेम है, बच्चों के पास भी है, पत्नी के पास भी है, पति के पास भी है, सबके पास। ये प्रेम हमारा स्वभाव है, महाराज जी ने कहा है। लेकिन हमने उन लोगों के लिए इसे बांट दिया, दे दिया, जो इसका महाराज प्रेम के घट को हमारे सामने फोड़ देंगे। तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? ये आज कहना आम एक कोटेशन हो गई है। बच्चे कहते तुझे साढ़े वाले कीता ही की है। ठीक है, जो कहते हैं ये आज की क्या बोलते रिवाज है। लेकिन अगर ये इतना ठाकुर के लिए किया होता या बच्चों के लिए किया, उसे ठाकुर को समर्पण कर दिया होता, बड़ी गजब की बात। श्री श्री विनोद बाबा जी कह रहे हैं किसी से भी भगवान के भाव से प्रेम कर लो या करके भगवान को अर्पण कर दो।
बच्चे कहें आपने हमारे लिए किया ही क्या है, उनका बिल्कुल बेटा हमने आपके लिए नहीं किया, हमने तो ठाकुर को प्रसन्न किया, हमारे ठाकुर प्रसन्न हो गए, हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीट भी आ गई। अब तुम कह रहे हो नहीं किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे को सब कहते थे एवं जगह जगह लबदा मैंने लेनी लोनी है, कोई इनको पसंद ही नहीं आती, लेनी हो नहीं। अब मैं कहता हूँ महाराज मैंने तो लेनी ही नहीं थी, अब भी मैंने नहीं ली है, ये तो ठाकुर जी ने रजरानी ने मुझे दी है, मैं कैसे कहूँ कि मैंने ली है। मैं आप जो पहले कहते थे लेनी हो नहीं है, गल्ला ही कर दे, बिल्कुल आप ठीक कहते, तब आप ठीक कहते, तब भी ठीक कहते, अब भी मैंने नहीं ली है, ये तो ठाकुर ने रजरानी ने मुझे दी है, मैंने लेनी हो नहीं सी। इतना कहो कि भैया हमने वाकई आपके लिए कुछ नहीं, लड़ने की क्या जरूरत। अरे बच्चों का लालच सबसे बड़ी एक त्रुटि होती है जो हमारे सत्संग में बारंबार हाईलाइट की जाती है। हम इतना शुभ काम कर लेते हैं, करते हैं, कम से कम बच्चों के लिए तो करते हैं, और बाद में उसका प्रायश्चित कर देते। मैंने पता होंदा कि तू इस तरह निकलना है, मैं ना 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 ना, अपनी जेब आप ही कटवा देते हैं। नहीं नहीं भैया मैंने ठाकुर जी के लिए किया, अब मेरा ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया, उसमें कोई कपट होगा तो जो आप तुम ऐसा कह रहे हो ये भी अच्छा है कि मेरा ये अभिमान खत्म हो गया कि मैंने तुम्हारे लिए किया। वैसे तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन अगर किया भी हो तो आज आपने जो मुझे कह दिया है ये बिल्कुल ठीक कहा, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, ना मैंने किया, ठाकुर ने करवाया और मैंने ठाकुर को समर्पण कर दिया। अब तुम कह रहे हो नहीं किया तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हम आपके लिए क्यों करें, उनका बिल्कुल मत करो, हमें निकालो घर से, अबे घर से निकालो, धक्का दो सानू, दफा करो। भाई आप कह रहे हो उनका हाँ, का फिर आप क्या करोगे, उनका ब्रज की लतन में गुजारा करेंगे। अनुकूलता के रहते हुए भिक्षावृत्ति से भजन होना बहुत कठिन है, लेकिन प्रतिकूलता से भी अगर किसी प्रकार कोई वृंदावन में भिक्षा करके भजन करता है, कहीं भी भिक्षा करना वो प्रारब्ध जनित है, वो दुर्भाग्य जनित है, वो माया जनित है, लेकिन वृंदावन में भिक्षा करने में बड़ी कोई स्थिति नहीं है। कोई कहे मेरा भजन नहीं चलता, कोई कहे मुझे चिंतन नहीं होता, मुझे भगवान की लीला दर्शन करना है, उनका फिर एक काम करो, भिक्षा भिक्षा। दुख मांगते उधर जो भर ले, कहा मान ये मेरो ललित किशोरी, चरण शरण रहे तब ही होए गोभी से बस दिबेड़ो। ओ बद्दू जी नारायण स्वामी का पद गाया करते रविदास जी विश्वदास। रे मन मूड सिखावन मेरो, सुन मन मूड सिखावन मेरो। अस्तु तो निभाने वाले श्याम सुंदर है। आज का जो प्रसंग है वो ये है कि देखो भागवत जी में एक पंक्ति आती है, बड़ी गजब की पंक्ति है। होय होय होय, वो पंक्ति क्या है, जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। श्री सूत जी से जब शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, ओ हो, सूत जी कौन है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान। आया ये शौनक आदि ऋषियों ने कहा, 88,000 ऋषि जो परमहंस हैं, श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं ये परमहंस संगीता में उन्होंने पूछा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन, कानों के लिए रसायन अमृत इस कथामृतम को सुनाइए, क्योंकि आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। ओए ओए अज्ञान ध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। अज्ञान रूपी अंधकार, एक सूर्य है बाहर का अंधकार दूर करता है, लेकिन आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है जो हृदय के अंधकार को भी दूर करता है।
वाह, जब हृदय के अंधकार को दूर करता है तो आप हमें बताइए, उनका क्या बताएं? हमको बताइए कि कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद बदाधुना चिंता मनिर्लोक सुखम सुर द्रूह स्वर्ग संपदम पर्यच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुख दे सकती है, सुर द्रूह कल्प वृक्ष सुख स्वर्ग के सुख दे सकता है, लेकिन गुरुजन प्रसन्न होकर तो साक्षात वैकुंठ भगवत चरणारविंद भगवत दासों की संगति प्रदान कर सकते। प्रीति शौनक चेते ते अहितो वचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। अरे शौनक आदि ऋषियों, आपकी भगवान के चरणों में प्रीति है, सूताख्या ही। अरे प्रीति ही शौनक चित्ते थे, अहितो वचमी, आपके हृदय में भगवान की प्रीति, इसलिए मैं सुनाता हूँ। अहितो वचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। क्या सुनाने लगे हो? उनका सबसे पहले तो मैं आपकी जय जयकार करता हूँ। शौनक जी ने कहा, सूत जी ने कहा, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत काल व्याल मुख ग्रास प्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद भागवतम कलौ कीरेन भाषितम। ये जीव प्रतिदिन जो काल रूपी व्याल का उस सर्प का ग्रास बनता जा रहा है, पास पास जाता जा रहा है, रोज रोज काल रूपी व्याल के हम ग्रास बनते जा रहे हैं, लेकिन उसका जो त्रास है उसकी निवृत्ति के लिए सूता श्री कीरेन भाषितम, श्री सुखदेव जी ने भागवत जी का गान किया है। ये तो महाराज क्या अद्भुत बात बता दी आपने। काल रूपी व्याल के भय से निवृत्त कराने वाला ये भागवत जी, हमको सुनाओ। पहले ये भी तो सुनो, तुम्हें भागवत जी कैसे प्राप्त हो गया। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं, साधु संग किया हुआ, साधुओं की सेवा की हुई। अब श्री हरिपाल जी का आज हमने जो संत सेवा, जो निष्ठा सुनी, जिस निष्ठा से भगवान रुक्मणी जी के साथ आकर अपने को लुटवा दिया, खुश हो गए। रुक्मणी जी रसोई कर रही हैं। अब कोई कहे हरिराम हरिपाल जी को भगवान ने क्या दिया, उनका भगवान ने उनको अपनी कथा में बिठा दिया। रविदास जी, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, उन्हें भागवत जी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया हरिपाल जी को। भागवत जी के बाद भी वो संत सेवा करने लगे और संत सेवा से भागवत जी मिल गई। भागवत जी को सुनने का सौभाग्य मिल गया। जन्मांतरे भवेत पुण्यम सत्संगति बुध मंगल मोर। रविदास आज एक बड़ी क्रांतिकारी बात हो गई। हरिपाल जी के समान भक्त कौन है? भरत भक्त भूप है। नंद तनुज किंकर जी ने नाभा जी के शब्दों में बताया, ये भक्तों के भूप है, राजा है। उनका महाराज इतना सब करने के बाद क्या मिला उनको? जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जिन्होंने इस प्रकार साधुओं की सेवा की है, संत जनों को प्रसन्न किया है, उनकी संगति की है, उन्हें भागवत जी श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है, जैसे शौनक भी आपको मिल रहा है। दूसरा एक प्रसंग आता है, जब गजेंद्र को ग्रह ने पकड़ लिया और अंत समय आ गया, नाक कान डूबन लागे, तब उसको पूर्व जन्म में सुनी हुई कथा का स्मरण आया। ऐसा भागवत जी में लिखा है। पूर्व में जो उसने पुरुषोत्तमी कुंज में कथा सुनी थी, निर्बल के बलराम, अब बल तप बल और बाहुबल, जो तो है बलदान। सूर किशोर कृपा के सब बल, हरे को हरिनाम।
सुनारी मैंने निर्बल के बलराम, द्रुपद सुता निर्बल वैता दिन तजियाए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम, सुनारी मैंने निर्बल के बलराम। का एक पदकार है, वाह 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 वाह। उस समय गज को याद आई, जब लगी गज बल अपना बरत्यो, नेक सरयो नहीं का, निर्बल होए बल राम पुकार्यो, सूत्र है। निर्बल होए यही दैन्य है, होए 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 होए, यही दैन्य है। पिछली साख भरो संतन की, अड़े सवारे का, निर्बल होए। भगवान से कहो प्रभु मेरा कोई बल नहीं, बली होकर अपनी सामर्थ्य वैसे है ही नहीं है, लेकिन उसका मिथ्याभिमान जब हम त्याग करके या पूरी कोशिश लगाकर भी जब देखते हैं कुछ नहीं बना। हमारे यहाँ तुलसी जी नहीं बोल रही, मैंने खाद भी डाली हल्दी भी डाली, तो वो श्री हरिप्रिया जी का मेरे को मैसेज आया कि अरे अंकल जी इसको हरि नाम सुनाओ, आपने सब कर लिए लेकिन ये क्यों नहीं करते हो, हारे को हरि नाम। तुलसी जी को कहो कि मैं सब उपाय करके हार गया हूँ, लेकिन हे तुलसी महारानी मेरे शालिग्राम जी के लिए आप प्रकट हो जाओ, कृपा करो कृपा करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आपको नजर न लगे मैं बताऊं तब तक मुझे तुलसी जी की कमी नहीं है, मेरे यहाँ तुलसी जी प्रसन्न है। हाय 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 हाय, हम सब कुछ करते हैं लेकिन हरि नाम भूल जाते हैं, अपने लिए भूल जाते हैं। अपने को जब कहीं पेन होती है, देखो पेन किलर लाओ, देखो मेरे को ये करो, मेरे को वो करो। अरे ये कौन करता है, मेरे श्री का जन जो सबको कहता है हरि नाम। प्रबदा सिमरन सब तो उच्चा, सब रोगाना औषध नाम। मैं कष्ट में हरि नाम ना करके भगवान के बस अन्य उपायों को माया में ढूंढने लगता हूँ। वो हरिप्रिया जी के माध्यम से मेरे को इतना आनंद आया, और तभी से मैंने आए तुलसी जी को वहां रखा है जहाँ हरि नाम तुलसी जी सुनती है, कथा जी सुनती है, भगवान का जितना भी स्तवन होता है सब सुनती है, षोडश गीत सुनती है। हाय हाय हाय, भगवान की जो अष्टपदी सुनती है, तुलसी जी प्रसन्न है। हाय हाय रविदास जी क्या बताऊं आप। निर्बल होए बलराम पुकार्यो, यद्दैन्यम तत्कृपा हेतुर्न। जब लगी गज बल अपना, हम लोग अपना बल अभी बरत रहे हैं। मैं तो बरती रहा हूँ, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ। मैंने साल भर से तुलसी जी को वन रीजन और दी अदर, वन अटेम्प्ट और दी अदर, सब कुछ किया, जिसने जो कहा सो किया। तुलसी जी महारानी नहीं फली, अगर फली भी थोड़े दिन के लिए तो फिर उदास हो गई। अरे क्या करें, बहुत प्रयास किया, सभी तुलसी बेचने वालों से पूछा, लेकिन वो हरि नाम नहीं। श्री सनकादियों ने कहा देव ऋषि नारद जी आप ही ने तो व्यास जी को भागवत जी दी थी, अब आप ही कह रहे हो कि भागवत जी से वो ज्ञान वैराग्य कैसे पुष्ट हो जाए।
उनका महाराज मैंने वेद वेदांत सुनाया तो वेद वेदांत में से निकली है उनका महाराज। पुष्टि तुष्टि संतुष्टि तो फल से होती है। वृक्ष के कण कण में रस है, लेकिन जब आम के रूप में दशहरी लंगड़ा सफेदा के रूप में जब महाराज कैसे अपने रंगत है, कैसे अपनी रस की महाराज चुचाती हुई सुंदरता को बिखेरता हुआ किसी रेडी पर दुकान पर दर्शित होता है तो प्राण गदगद हो जाता है। और ठाकुर जी को भोग लगकर जब वो ग्रहण किया जाता है, ओए 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 ओए, जय हो श्री गोपाल भाटी जी की समाधि में मुझे सफेदा आम का प्रसाद मिला छिलके समेत। में छिलके से मैं दिखा गया, वो छिलका भी मधुर था, छिलका भी मधुर हो। जब भगवान ने छिलके के साथ पाया तो मैं छिलके को कैसे छोड़ सकता था। हरि नाम हरि नाम। जब लगी गज बल, अब गज है तो अपना बल तो प्रयोग करेगा। हथनियों ने भी सूंड में सूंड डालकर मारा है। वो गज की विशालता की चर्चा भागवत जी में की गई है। वो कितना विशाल था, कितना बलशाली था। समुद्र में चले जाए, समुद्र को मथ दे। उसकी लंबाई चौड़ाई रविदास जी कभी सुनाना, उसका बल सुनाना। और उसके बाद जब मृत्यु रूपी ग्रह ने पकड़ा तो क्या हुआ? 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ। डोंगरे ही कहते हैं भैया कितनी बार हॉस्पिटल गए, फिर वापस आ गए, उनमें ठीक था, फिर गए। जरासंध भी आ गया, बुढ़ापा भी आ गया, लेकिन जब काली यवन आता है तो फिर बचाव नहीं होता। अस्तु निर्बल होए बलराम पुकार्यो, आए आदेना। सुनारी मैंने ये गज ने सुन रखा था तो उस समय उसको स्मृति आ गई, क्योंकि एक संपत्ति है जो अक्षय है, जो हमारी है। और वो भगवान कृपा करके जब उसकी एक्यूट नीड होती है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं होता, जिसके बिना हम मर रहे होते हैं, तो भगवान कृतज्ञ भगवान हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं तुम होश में नाम को संभाल लो। मैं दावा करता हूं कि जब तुम होश में नहीं रहोगे तो नाम तुम्हें संभाल लेगा। जय जय राधा गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद। यही हुआ भागवत जी में लिखा है। पूर्व जन्म में सुनी हुई कथा, वो पुरुषोत्तमी कुंज में आया था हाथी। रविदास जी ये कहना अनुचित नहीं है, तो उसको याद आ गया, अरे निर्बल होए। ये निर्बल होए जो है ना, ये पुरुषोत्तमी कुंज की एक्सक्लूसिव स्पेशल एक डिश है, एक ऐसी स्पेशल भेंट है। दीनता दीनता निर्बल होए, दीन होए, हीन होए, अपनी अधमा अति अधमता का स्मरण करते हुए ब्रिज में कोई बाहुबल नहीं है, ना बुद्धि बल, एक को स्तवन भी आता है, ना कोई बाहुबल, ना परम
परंपरा से निष्कपट धर्म के ऊपर चलने की प्रेरणा मिल चुकी है। हमारे सत्संग में कोई पुण्य की बात कही थी, तुम्हें पुण्य होगा तो पुण्य रखो तुसी, पुण्य मिले तो अनु, स्वर्ग मिले तो अनु, सानु पे कृपा करो, हमको तो राधा रमन जी के श्री चरणों का दर्शन वृंदावन मिलना चाहिए। इसलिए निष्कपट धर्म का जो निरूपण भागवत जी में हुआ है, अगर हम निष्कपट भगवान का भजन कर रहे हैं, हमारे हृदय में भगवान भी चाहकर कोई कपट नहीं ढूंढ पाए। धीरे धीरे हमें वहां पहुंचना है। मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, अगर कपट है तो कहिए कि प्रभु मुझ में ये कपट है, लेकिन ये मत कहिए कि मैं प्रेमी हूँ और बाद में कपट निकले। नहीं, धोखा हम किसी से नहीं देते, आत्मघाती हम खुद ही हैं। इसलिए ये हमारे इंटरेस्ट में है कि हम निष्कपट भगवान की प्रीति का रास्ता अपनाएं, और ये बड़ा दुरूह है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवतम लभेत का मतलब निष्कपट भगवान का भजन करना, ये जन्म जन्मांतर के उस पुण्यों से मिलता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, भागवत जी के उस पुण्य की चर्चा चैतन्य चरितामृत जी में की गई है। पुण्य एक ही है, संत सेवन और संत सेवा, वैष्णव सेवा वैष्णव सेवन, यही पुण्य पुंज है। जब ये इकट्ठे होते हैं, आज हमने हरिपाल जी के रूप में सुना। हरिपाल जी कौन है? अरे हरिपाल जी के समान संत सेवी कौन हो सकता है? तो हम सब भूख हैं। उनको क्या मिलेगा? सत्संग मिलेगा। सत्संग क्या है? भगवान का धरामृत, भगवान का वचनामृत, भगवान का लीलामृत, भगवान की प्रेम माधुरी, भगवान की लीला माधुरी, भगवान की धाम माधुरी, भगवान की बंसी माधुरी, भगवान की रूप माधुरी। जो ऐसी प्राप्ति कब होती है? जब जन्मांतर भवेत पुण्यम, हमारे जन्म जन्मांतर के वो पुण्य पुंज प्रकट हो चुके हैं, जो हमको निष्कपट सत्संग रूपी, भागवत जी रूपी सत्संग सुनने की कृपा प्राप्त हो गई है। हमारे यहाँ किसी भी कपट की चर्चा क्या, उसका स्पर्श भी नहीं होता। मुक्ति की कामना महान कपट है, दुख निवृत्ति की कामना महान कपट है, क्योंकि भगवान ने तो हमें संसार से उपरत होने का सुयोग बनाया और हमने उसे लौटा दिया। सुयोग क्या बनाया? अब धुंधुकारी के मोह से, पुत्र के मोह से आत्मदेव ब्राह्मण निवृत्त नहीं हो रहे। भगवान ने स्वयं आकर उन्हें बताया कि पुत्र में सुख नहीं है, और पुत्र तुम्हें महाराज जल नहीं देगा तो तुम्हारी सदगति नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। अपनी सदगति अपने ही साधन से होती। तुम भजन करो, तुम कोटि कोटि लोगों का उद्धार कर दोगे। लेकिन वो नहीं माना। फिर भगवान ने धुंधुकारी के रूप में उसकी आसक्ति का कट तोड़ दिया। अब बताओ, ये तो गनीमत थी कि जब आसक्ति का घट टूटा तो वो गोकर्ण संत की सेवा में उनके सम्मुख आ गया। इसी प्रकार भगवान कृपा करते हैं, लेकिन जब हम उसे ही इनकार देंगे कि हे प्रभु मुझे इस दुख से बचाओ, तो इसका मतलब ये है कि हम संसार से मुक्त नहीं होना चाहते। जो कुछ भी है, एक महात्मा ने लिखा है बड़ा सुंदर, उनका सभी वैष्णव सभी लोग जो कहते भगवान की बड़ी कृपा है। उनका जो प्रतिकूलता में कहे ना भगवान की बड़ी कृपा है, तो निश्चित समय लेना भगवान हृदय से उछल कर बाहर आ जाए। अरे तुमने क्या कहा? उनका आपकी बड़ी कृपा। उनका अरे मेरी कृपा कहने वाला, क्या देखा तुमने? उनका सखू कहती है मैं देख रही हूँ मेरे प्रारब्ध को निपटाने में तुम्हारी जल्दबाजी। प्रारब्ध निपटे, ये मुझे प्राप्त करे, ये मैं साक्षात देख रही हूँ। इसलिए मेरी सास मुझे वो कटु वचन कहती है जो मेरे को इरिटेट करने के लिए बहुत काफी है, लेकिन साथ में तुम जो रक्षा कर रहे हो। हे प्रभु, सखू ने कभी न सास की कटुता की, ना निंदा की, ना निवृत्ति की इच्छा की।
इसलिए दुख निवृत्ति की कामना, मुक्ति की कामना महान कपट है, इसको त्यागो। और यही भागवत जी का प्रसाद है। ध्रुव जी ने विमाता को पहले प्रणाम किया, हे विमाता, तुम्हारे कटु वचन के प्रसाद से आज मैं नारायण को विजय कर सका हूँ। प्रहलाद जी कहते हैं, हे हिरण्यकश्यप, आपके ही सब प्रकार की कठोरता से मेरा भक्ति का सोना कुंदन बन गया है। जय जय राधा, जय जय राधा। इस प्रकार कहा करो कहा पाऊं ब्रिजेंद्र नंदो, कहा मोर प्राणनाथ मुरली बधो। तारे कहिव केवा जाने मोर दुख, ब्रिजेंद्र नंदन बिनो फाटे मोर भूख। जब जब वृंदावन सुधी आवत, हृदय आकाश विरागन उमड़त, असुवन धार नयन भरी लावत। अड़क उठत प्रतिरोम रोम, मन बोरात जिया अकुलावत। श्री ब्रज रज पावन परसन हित, फल न पड़त फल युग समझावत। हरिओ रहत तन जहाँ तहाँ पर, प्राण पखेरु कुंजन धावत। ललित विरहनी न जात कछु बस, अपने भाग्य धुनत पछतावत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।